नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं जिनमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र खिलरानी और मेरा चैनल है टेक कोड गुरु जी और कोड विद भूपेंद्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पब्लिक क्लास। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। स्ट्रिंग args को हम कहते हैं कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स। इंट a इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सइंट और लिख रहे हैं args 0। अब यहाँ पे args 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को और यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। तो इंटीजर डॉट पार्सिंग की मदद से आप किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स में d अब c इक्वल टू a प्लस b। अब हम प्रिंट करना चाहेंगे रिजल्ट को, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सम इज इक्वल टू और जो भी सी की वैल्यू। जावा में जो पब्लिक क्लास का नाम होता है वही फाइल नेम होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है एड एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से। अब इससे मैं आप लोगों के लिए कंपाइल और रन करता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी एड एग्जाम्पल। मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जावा 12 का। आप चाहें तो जावा का कोई और वर्जन भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे हम JDK 12 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा एड एग्जाम्पल और दो वैल्यूज, जैसे हमने कहा 10 20। अब यहाँ पे एक एरे बन जाता है जिसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो ये कहलाएगा args 0 और ये कहलाएगा args 1। अब क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है इस कारण से हमने नहीं कन्वर्ट किया था। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आएगा सम इक्वल टू 30। अब इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग से गलती क्या होती है आपको मैं समझाऊं। कभी कभी हमारे यूजर डायरेक्टली इस प्रोग्राम को ऐसा रन कर देते तो ऐसे मैसेज आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं पास की। तो हम इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करना चाहेंगे कि अगर सफिशिएंट वैल्यूज ना हो तो उसके इसमें मैसेज आ जाए इनसफिशिएंट वैल्यूज। तो इसी प्रोग्राम को आप लोगों के लिए मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और यहाँ पे एक इफ कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इफ args डॉट लेंथ या नॉट इक्वल टू 2 कि अगर 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किए गए तो उस केस में इनसफिशिएंट आर्ग्यूमेंट्स। और फिर हम चाहे तो एक मैसेज भी दे सकते हैं यूजेज कि कैसे यूजर को इसे यूज करना है। तो यूजेज जावा एड एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर 2, जिससे कि यूजर को आइडिया रहे कि कैसे इस प्रोग्राम को रन। और फिर हम चाहेंगे कि फंक्शन यहीं पे टर्मिनेट हो जाए, तो किसी भी फंक्शन को टर्मिनेट करने के हम लगा सकते हैं रिटर्न। तो इससे फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोग्राम तैयार है, इसे फिर से सेव कर लेते हैं और इसे फिर से रन करते हैं विदाउट वैल्यूज। तो आप देख सकते हैं मैसेज आ गया इनसफिशिएंट आर्ग्यूमेंट। साथ साथ लिख रहा है यूजेज की जावा एड एग्जाम्पल 1 नंबर 2। अब फिर से कोई नंबर्स देते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम जब आपसे बन गया तो आप कुछ और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आप निकाल सकते हैं फोर्स, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस जहां पे हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म किया है वहां पे आप प्रोडक्ट लगा दीजिए। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी। ऐसे अगर आप यूजर से एक ही वैल्यू लें तो आप एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।